Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start grade 8 Computer Science Unit number 1. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में तमाम चैप्टर्स के MCQs जो थे वो सॉल्व किए थे। एक ही वीडियो में तमाम MCQs हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो हमें बुक में गिवन हो गया उनको हम बुक पे ही मार्क करेंगे और जो हमें बुक में गिवन नहीं होंगे उनको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, बुक में गिवन है लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन है जो बहुत डिटेल से गिवन है और कुछ ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो हम इन शॉर्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे और उसके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन आंसर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। ठीक है, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब लैन में क्या होता है और वैन में क्या होता है आपने इन्हें डिफरेंट बताना है, इनमें फ़र्क बताना है, इसमें क्या फ़र्क है। लैन कवर लिमिटेड एरिया, वैन कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। यानी कि जो लैन है वो छोटे एरिया को कवर करती है और जो वैन है बड़े एरिया को कवर करती है। लाइक लैन कवर करती है एक स्कूल के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, और वैन जो है वो सिटी टू सिटी या टाउन टू टाउन जो नेटवर्क होते हैं वो कवर करती है। फिर लैन में सेकंड पॉइंट आ जाएगा डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ फास्टर। इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो तेज़ होती है और इसकी जो वैन की स्पीड है वो स्लो होती है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लो इन वैन। वैन में क्या होती है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड स्लो होती है। अब थर्ड पॉइंट देखें, लैन इज़ इनएक्सपेंसिव, वैन इज़ एक्सपेंसिव। यानी कि जो लैन है वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो क्या है, इनएक्सपेंसिव है, यानी कि वो सस्ता है। और वैन जो है वो एक्सपेंसिव है, वैन वाला जो नेटवर्क है वो महंगा है। लैन यूजली कनेक्टेड थ्रू वायर्स, वैन यूजली कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। यानी कि ये जो है तारों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है और जो वैन है वो टेलीफोन्स वगैरह, लाइन्स वगैरह के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। ये इन दोनों में लैन और वैन में डिफरेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेटवर्क्स। यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं नेटवर्क को इस्तेमाल करने के। फॉलोइंग आर सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेटवर्क्स: हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग, फाइल शेयरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेटवर्क स्विच। यानी कि इसका क्या किरदार है, किसका नेटवर्क स्विच का क्या किरदार है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो क्वेश्चन के आंसर में गिवन होंगे बुक में वो हम यहीं से मार्क कर लेंगे और जो नहीं गिवन होंगे वो हम राइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 13 पे गिवन है। मैं क्वेश्चन का अगर पेज नंबर भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पहचान और याद रहे। तो आप लोग भी अपनी आसानी के लिए ऐसे किया करें कि जहाँ क्वेश्चन हो उसके आगे पेज नंबर का लिख दिया करें ताकि पता हो इस पेज पे इसका आंसर है, आपको ढूंढना ना पड़े। तो पेज नंबर 13 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। ओके, देखिए अब हम आ गए पेज नंबर 13 पे। 13 पे गिवन है नेटवर्क स्विच, हेडिंग गिवन है आप लोगों को, अपनी बुक में देख लीजिएगा। नेटवर्क स्विच इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क टू कनेक्ट with one another using wired communication. It receives message from any device connected to the networks and transmits that message directly to its destination computer. ठीक है, यानी कि वो क्या काम करता है, नेटवर्क स्विच जो होता है डिवाइस को अलाउ करता है, उसको परमिशन देता है किस चीज़ की, कंप्यूटर नेटवर्क टू कनेक्ट विद अनदर यूजिंग वायर्ड कम्युनिकेशन। किसी दूसरी डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करने की इजाज़त देता है। उसके बाद क्या है, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट्स दैट मैसेज डायरेक्टली इनटू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यानी कि और दो डिवाइसों को कनेक्ट करके उनकी जो मैसेज है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजने का काम करती हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 13 पे नेटवर्क स्विच पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड लास्ट लाइन में कंप्यूटर पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं गिवन नहीं था क्वेश्चन बुक में आंसर,
इसलिए हमने इसको राइट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, यानी कि तार और तार के बगैर वाले नेटवर्क में फ़र्क बताएं। अब है एक साइड में हमने वायर्ड लिख लिया है, वायर्ड नेटवर्क, और दूसरी साइड पे वायरलेस नेटवर्क लिख लिए। अब इसको हमने डिस्कस किया हुआ है 3 पॉइंट में। इसके फर्दर और भी पॉइंट्स थे, लेकिन इन शॉर्ट हमने मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना हमारे लिए इनफ रहेगा, इसलिए मैंने जस्ट 3 पॉइंट में इसको डिस्कस किया। वायर्ड रिक्वायर्ड अ फिजिकल पाथ ऑफ ट्रांसमिशन, वायरलेस डज नॉट रिक्वायर फिजिकल पाथ और ट्रांसमिशन। जो मतलब एक वायर्ड नेटवर्क होते हैं, फिजिकल पाथ ऑफ ट्रांसमिशन और कि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उनको एक पाथ चाहिए थी, यानी कि एक तार चाहिए थी जिससे वो उसको नेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वायरलेस क्या होता है कि उसको उसको कनेक्ट करने के लिए तार की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड पॉइंट है वायर्ड नेटवर्क इज़ मोर सिक्योर, वायरलेस नेटवर्क इज़ लेस सिक्योर। यानी कि ये जो वायर्ड नेटवर्क है ये क्या होता है, सेफ होता है, महफूज होता है, ठीक है, सिक्योर होता है। और जो वायरलेस नेटवर्क है ये क्या है, लेस सिक्योर, इसके मुकाबले में कम सिक्योर होता है, कम सेफ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वायर्ड नेटवर्क इज़ फास्टर, जो वायर्ड नेटवर्क है तार वाला नेटवर्क वो तेज़ होता है, उसकी तो स्पीड ज़्यादा होती है। और जो सैटेलाइट नेटवर्क इज़ स्लोअर देन वायर्ड नेटवर्क, और ये नेटवर्क क्या होता है, स्लो होता है। जो वायरलेस नेटवर्क है वो इस वायर्ड नेटवर्क से स्लो होता है, मतलब बिल्कुल स्लो नहीं होता, चलता है, अच्छा होता है, बट लेकिन वायर्ड नेटवर्क के मुताबिक ये स्लो होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। वायर्ड रिक्वायर्ड a physical path of transmission, wireless does not requires physical path for transmission. Wired network is more secure, wireless network is less secure. Wired network is faster, satellite network is slower than wired network, ठीक है। ये सैटेलाइट को आप लोग चेंज करके वायरलेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए गिवन है लिस्ट डिफरेंट टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय रोबोट्स, ठीक है। आपने वो टास्क रखने हैं जो कौन परफॉर्म कर सकता है, रोबोट या रोबोट के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं, या रोबोट के ज़रिए परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गिवन है हमें पेज नंबर 8 पे। चलिए पेज नंबर 8 पे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ओके, अब हम आ गए पेज नंबर 8 पे, और पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गिवन है। देखिए पेज नंबर 8 पे आप लोगों को 1.1.8 रोबोटिक्स का पैराग्राफ गिवन है, और इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन में से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर। फुल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ बच्चे वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, तो इन शॉर्ट जो उसका क्लियर आंसर है वो यही बनता है, ठीक है। यहाँ से आप शुरू करेंगे। Robotics are widely used in automobile manufacturing, packaging, laboratories, research and cleaning home। यानी कि जो रोबोट है वो कहाँ कहाँ काम आ रहा है, वाइडली यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसका यूज़। कहाँ का, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कहाँ पे ऑटोमेटिक काम करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में, पैकेजिंग में, उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ में, और उसके अलावा क्लीनिंग होम यानी कि घर की सफाई वगैरह करने में, ये सारी जगह क्या रोबोट काम आ रहे हैं, रोबोटिक काम किया जा रहा है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको बआसानी इसका आंसर मिल जाए और अंडरस्टैंड हो जाए। अब चलेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। वो अगर हमें बुक में गिवन हुआ तो बुक पे मार्क करेंगे, अदरवाइज हम लोग राइट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है आपको वाई डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर यूज, ठीक है। अब इसका आंसर आपको गिवन है पेज नंबर 9 पे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं पेज नंबर 9 पे जाके क्या है, और फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हम देखें पेज नंबर 9 पे आ जाए। पेज नंबर 9 पे आएंगे अपनी बुक पे, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे 1.1.11 डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इसकी सेकंड लाइन की लास्ट 2-3 वर्ड्स हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन वर्कलोड इज़ टू मच फॉर अ सिंगल सर्वर टू हैंडल। सम examples of distributed application are cellular networks, social networks, online banking, and supermarket, checkout system, etc. ठीक है, ये इसके इस पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स
क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट का आंसर है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया और मार्क भी कर दिया। आप लोग इसको अपनी बुक में मार्क कर लें। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इसका है ब्लॉकचेन है, इसका क्या मकसद है या क्या इसका गोल या पर्पस है किसमें, टेक्नोलॉजी में। इसका क्वेश्चन नंबर का 7 का आंसर पेज नंबर 9 पे गिवन है। तो चलिए आप पेज नंबर 9 पे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ओके, पेज नंबर 9 पे आने के बाद देखें, आपको यहाँ पे गिवन है ब्लॉकचेन का टॉपिक। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आ जाए, थर्ड लाइन के मिड में तकरीबन लिखा हुआ है इट इज़ टाइप ऑफ डेटाबेस। यहाँ से मार्क कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स सिक्योर रिकॉर्डिंग ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन डेटाबेस इज यूज्ड इन बैंक्स एंड financial services for secure recording and sharing of digital information such as transaction, ठीक है। यहाँ से इट से शुरू हो रही है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ। पेज नंबर 9 पे ब्लॉकचेन का टॉपिक है, उसकी थर्ड लाइन के मिड से तकरीबन आंसर शुरू हो रहा है और लास्ट 3 लाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आप इसको मार्क कर लें, चाहे आप नोट डाउन कर लें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब 3D होलोग्राफी इमेजिन। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पेज नंबर 7 पे। चलिए पेज नंबर 7 पे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अब पेज नंबर 7 पे आ जाएं और बुक के पेज नंबर 7 पे आप लोगों को ये टॉपिक दिया हुआ है 1.1.6 3D एंड होलोग्राफी इमेजिन। इसका ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर 7 के आंसर में आ रहा है, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 3D holography imaging is a new technology that uses laser beams to create three-dimensional images called holograms. A 3D hologram display object and animation that seems to be real. A 3D hologram exists freely in space and a person can walk around it and see it from all the side, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पेज नंबर 7 पे। ओके, बाकी अब शॉर्ट्स ओवरव्यू लेते हैं एमसीक्यूज का। वैसे तो इसके एमसीक्यूज मैंने अलग से मार्क करके फुल वीडियो फुल बुक की सॉल्व कर दी हुई है, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर जो है लैन है, सेकंड का फाइबर ऑप्टिक केबल है, थर्ड स्विच है, फोर्थ वर्चुअल रियलिटी है, फिफ्थ 3D होलोग्राफी इमेजिन है और 6 5G है, ठीक है। वैसे मैंने ये फुल वीडियो आपको डिटेल से वहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप लोग वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं और इसके डिटेल आंसर ले सकते हैं। और उसके अलावा अभी तक इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अभी तक के लिए इतना इनफ है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।